फोकस करिएगा। चैप्टर हम लोग ऑडिटिंग का कर रहे हैं, ऑडिट प्रोसीजर एंड टेक्निक्स। ऑडिट प्रोसीजर एंड, सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि व्हाट इज ऑडिट प्रोसीजर। सबसे पहला ऑडिटर जब ऑडिट करने जाएगा ना तो ऑडिट प्रोसीजर को ही लगाएगा। सबसे पहले जब ऑडिटर जाएगा तो क्या लगाएगा भाई? ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट प्रोसीजर दो तरीका का होता है, कंप्लायंस और सब्सटैंटिव। कंप्लायंस और कंप्लायंस से पता चलेगा कि कंपनी का इंटरनल कंट्रोल कैसा है, काम काज करने का तरीका कैसा है, ये लोग का काम काज करने का तरीका स्ट्रांग है कि वीक है। ये किससे पता चलेगा? कंप्लायंस। अगर वो ठीक ठाक रहा तो सब्सटैंटिव को थोड़ा कम अप्लाइड करेंगे, और वो गड़बड़ रहा तो सब्सटैंटिव को ज़्यादा अप्लाइड करेंगे। समझ पा रहे हैं किसका बात कर रहे हैं हम लोग? ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट, तो सबसे पहले ऑडिटर क्या लगाएगा? जाते जाते ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को इंटीग्रिटी को हम लोग डिफाइन कर सके कि ऑर्गेनाइजेशन पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑडिट टेक्निक्स। मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग एविडेंसेस इज कॉल्ड ऑडिट टेक्निक्स। जिस मेथड से हम एविडेंस का जुगाड़ करेंगे, प्रूफ का जुगाड़ करेंगे, उसे हम ऑडिट टेक्निक्स कहते हैं। एविडेंस दो तरीका का था, इंटरनल एविडेंस, एक्सटर्नल एविडेंस। जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनता है उसे कहते हैं इंटरनल एविडेंस। जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तैयार होता है उसे इंटरनल एविडेंस कहते हैं। जो बाहर से हमें डॉक्यूमेंट मिलता है, बिल मिलता है, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल एविडेंस। ज़्यादा भरोसा लोगों को एक्सटर्नल एविडेंस पे होता है, मोर रिलायबिलिटी। इंटरनल एविडेंस पे लोगों को कम भरोसा होता है, लेस रिलायबिलिटी। फिर हम लोग समझे थे ऑडिट टर्म एंड एंगेजमेंट। ऑडिटर जब ऑडिट करने जाएगा ना तो ऑडिट वर्क करने से पहले अपना टर्म एंड एंगेजमेंट को क्लियर कर देगा कि हम आपका स्टाफ नहीं है, हम आपका एम्प्लॉई नहीं है। अकाउंटिंग करना मेरा काम नहीं है, आपका मैनेजमेंट का काम है। अकाउंटिंग करना मेरा काम नहीं है, आपका किसका काम है? और आपका इंटरनल कंट्रोल को ठीक करना हमारा काम नहीं है, किसका काम है? आपका मैनेजमेंट का काम है। इसको कहते हैं ऑडिट टर्म एंड एंगेजमेंट। समझ पा रहे? एग्जाम्पल दिए थे कि कुछ भी करने से पहले टर्म एंड एंगेजमेंट को क्लियर कर देते हैं। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए आप लोग का क्लासेस जो चल रहा है, इसमें टर्म एंड एंगेजमेंट क्लियर है कि ऑल सब्जेक्ट पढ़ाई होगा? ऑल सब्जेक्ट, समझ पा रहे हैं? तो टर्म एंड एंगेजमेंट अगेन क्लियर है। चाहे उसमें कुछ नहीं पढ़ाना रहेगा तो बोल देंगे भैया ये वाला सब्जेक्ट नहीं होगा, तो आप क्या करिएगा? अलग से आप व्यवस्था करिएगा। और जब बोल दिए ऑल सब्जेक्ट में, ऑल सब्जेक्ट होगा। समझ रहे हैं? तो टर्म एंड एंगेजमेंट पढ़ाई का बता दिया गया। तो हर चीज़ का एक तो टर्म एंड एंगेजमेंट होता है, काम से पहले ही क्लियर कर दो ताकि कोई असुविधा ना रहे। काम से पहले क्लियर नहीं करिएगा तो उसके मन में मिसअंडरस्टैंडिंग चलेगा। आप सही भी करिएगा तो उसके मन में चलते रहेगा, वो ये नहीं किया, तो इससे अच्छा क्लियर कर दो। इसको हम कहते हैं टर्म एंड एंगेजमेंट। टर्म एंड, तो ऑडिटर जब ऑडिट का काम को क्लियर करेगा उसे कहेंगे ऑडिट टर्म एंड एंगेजमेंट। क्या कहेंगे हम लोग? नेक्स्ट पढ़े थे हम लोग ऑडिट प्लान। क्या पढ़े थे? ऑडिट प्लान मीन्स ओवरऑल स्ट्रेटजी ऑफ ऑडिट वर्क। ऑडिट वर्क का जब ओवरऑल स्ट्रेटजी बना लेंगे उसे हम कह रहे थे ऑडिट प्लान। ओवरऑल स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि ओवरऑल काम हम कैसे करेंगे। वो स्ट्रेटजी माने होता है प्लान ऑफ एक्शन। प्लान ऑफ एक्शन, हम क्या क्या करने वाले हैं उसका ओवरऑल एक तो स्ट्रेटजी बना लीजिए। इसको हम कहेंगे ऑडिट प्लान। ऑडिट प्लान के तहत कुछ पॉइंट आते हैं, जैसे पहला था इस्टेब्लिशिंग फिक्स डिग्री ऑफ रिलायंस। ऐसा चीज़ को इस्टेब्लिश करो कि जाते जाते हमें क्लाइंट के ऊपर भरोसा हो जाए, क्योंकि कंप्लायंस में तो पहले यही चेक करेंगे, इंटरनल कंट्रोल। दूसरा था हम लोग का एक्वायरिंग नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस। क्लाइंट का बिजनेस का नॉलेज एक्वायर करो, उसके बिजनेस के बारे में जानो, उसका बिजनेस को स्टडी करो। ये किसके तहत था भैया? ऑडिट प्लान। किसके तहत? फ्रेश टॉपिक हम लोगों का है ऑडिट प्रोग्राम। अच्छे से समझिए कि ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है। किसका बात कर रहे हैं हम लोग? ऑडिट प्रोग्राम। अच्छे से समझिएगा किसका बात कर रहे हैं भैया? ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम इज अ डिटेल्स लेआउट ऑफ ऑडिट वर्क। ऑडिट वर्क का जब डिटेल्स लेआउट तैयार कर लेंगे, डिटेल्स में हम क्या करेंगे? योजना बना लेंगे, उसे हम क्या कहते हैं? ऑडिट प्रोग्राम। क्या कहते हैं? समझ पा रहे हैं? पहुंच करके दे दो, नीचे वाला दबो। अच्छे से समझिएगा किसका बात कर रहे हैं हम लोग? ऑडिट प्रोग्राम। किसका बात कर रहे हैं? ये ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है? ऑडिट करने से पहले ऑडिटर पूरा का पूरा एक प्रोग्राम बना लेगा। समझ पा रहे कि किस तरीक़ा से हमें ऑडिट को करना है, किस तरीक़े से हमें ऑडिट को करना है। जैसे एग्जाम से पहले हम लोग एग्जाम प्रोग्राम बनाते हैं कि कितना दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कितना दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, और उसके अंदर घुस के हम लोग ऑडिट प्लान माने एग्जाम प्लान बनाते हैं। पहले एग्जाम का प्रोग्राम
कि कौन सा सब्जेक्ट कितना दिन पढ़ना है। फिर उसके अंदर घुस के हम लोग प्लान तैयार करने लगते हैं कि इस सब्जेक्ट में कौन चैप्टर पढ़ना है, कौन छोड़ना है। उस चैप्टर के अंदर में भी जाकर हम लोग प्लान तैयार करते हैं कि ये क्वेश्चन पढ़ना है, ये छोड़ना है, ये क्वेश्चन पढ़ना है, ये क्वेश्चन समझ पा रहे। इतना तगड़ा प्रोग्राम और प्लान तो आप लोग बनाते ही हैं। तो वैसे ही एक एग्जाम चल रहा है तो उसका आप एग्जाम प्रोग्राम बना रहे हैं, एग्जाम का प्लान कर रहे हैं। तो इतना बड़ा ऑडिट का काम चल रहा, एक ऑडिटर को ऑडिट प्रोग्राम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? समझ पा रहे हैं? कब? काम के बाद कि काम के पहले? मतलब बिफोर स्टार्टिंग द ऑडिट वर्क, बिफोर स्टार्टिंग द ऑडिट वर्क। समझ पा रहे हैं? ऑडिट वर्क स्टार्ट होने से पहले ऑडिटर क्या बनाएगा? ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम क्या है? इट इज अ डिटेल प्लान ऑफ ऑडिटिंग वर्क। इट इज अ डिटेल प्लान ऑफ कौन सा? ऑडिटिंग वर्क। ऑडिटिंग वर्क का ये डिटेल प्लान है टू बी परफॉर्म। इट इज अ डिटेल प्लान ऑफ ऑडिटिंग वर्क। बोलो क्या बोलें? इट इज अ डिटेल प्लान ऑफ ऑडिटिंग वर्क टू बी परफॉर्म। जो भी हम लोग वर्क परफॉर्म करने वाले हैं उसका ये क्या है? डिटेल प्लान है। इट इज प्रिपेयर्ड बाई, बात नहीं, इट इज प्रिपेयर्ड बाई चीफ ऑडिटर। इसको बनाता कौन है भाई? उस ऑडिट का कौन करता है भैया? चीफ ऑडिटर। कौन करता है? चीफ ऑडिटर का मतलब जो समझ पा रहे, मेन है, उस ऑडिट वर्क का मेन है, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट एक प्लान प्रोग्राम तैयार कर देगा। तो ऑडिट प्रोग्राम कब होगा भैया? ऑडिट वर्क के पहले। ऑडिट वर्क के समझ पा रहे हैं? इसमें क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे ऑडिट प्रोग्राम में? ऑडिट प्रोग्राम इज अ डिटेल प्लान ऑफ क्या चीज? डिटेल प्लान ऑफ ऑडिट वर्क। डिटेल प्लान ऑफ ऑडिट वर्क टू बी परफॉर्म, जो कि हम लोग परफॉर्म करने वाले, जो कि हम लोग क्या करने वाले, समझ पा रहे? इसको हम कहते हैं ऑडिट प्रोग्राम। क्या कहते हैं? देखिएगा, बिल्डिंग बनने से बिल्डिंग का वो प्रोग्राम तैयार होता है, स्ट्रक्चर वगैरह तैयार होता है कि किस तरीक़े से क्या बनेगा, नहीं बनेगा, क्या लगेगा मटेरियल, तब जाकर एक बिल्डिंग बनाया जाता है। तो वैसे ही एक ऑडिट का काम चल रहा है। तो ऑडिट करने से पहले ऑडिटर क्या तैयार करेगा? ऑडिट प्रोग्राम। क्या तैयार करेगा? ऑडिट प्रोग्राम। समझ पा रहे हैं? तो ऑडिट प्रोग्राम प्रिपेयर्ड बाय चीफ ऑडिटर। इट इज डन बिफोर स्टार्ट द ऑडिट वर्क। बिफोर स्टार्ट द ऑडिट वर्क। उसके बाद डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि ऑडिट प्रोग्राम इज अ डिटेल्ड प्लान। बोलो क्या बोलें? ऑडिट प्रोग्राम इज अ डिटेल प्लान ऑफ ऑडिट वर्क, ऑफ ऑडिट टू बी परफॉर्म, टू बी, जो भी हम काम करने वाले हैं उसका डिटेल प्लान रहेगा। मतलब साधारण भाषा में कह सकते हैं कि ऑडिट प्रोग्राम में हम वर्क को प्रॉपरली अरेंज कर देते हैं कि कब कौन सा काम को करना है, कब कौन सा काम को करना है, प्रॉपरली क्या करते हैं? अरेंज कर देते हैं। उसको क्या कहेंगे? ऑडिट प्रोग्राम। क्या कहेंगे? ऑडिट प्रोग्राम। क्लियर? जैसे एग्जाम से पहले आप लोग क्या तैयार करते हैं? एग्जाम प्रोग्राम। फिर एग्जाम प्रोग्राम के अंदर क्या तैयार करते हैं आप लोग? एग्जाम प्लान। समझ पा रहे हैं? कितने बच्चे रिगरस प्लान बनाते हैं कि मतलब करना है तो करना है, और कितने बच्चे प्लान बनाते हैं तो टूट भी जाता है। समझ पा रहे हैं? और कुछ लोग रिगरस होते हैं, रिगरस वाले अच्छे ही होते हैं क्योंकि उनको करना है तो करना है। समझ रहे? अच्छा, हर चीज़ का एडवांटेजेज होता है। तो ऑडिट प्रोग्राम का क्या एडवांटेजेज है? एडवांटेजेज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, सुनिएगा अच्छे से। एडवांटेजेज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम का क्या एडवांटेजेज है? अगर ऑडिट प्रोग्राम हम कर लेते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होगा? इसका क्या एडवांटेजेज है? पहला हो जाएगा हम लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, समझ पा रहे हैं? वहीं बैठ जाइए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, तो हम कह सकते हैं बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। काम को हम बांट देंगे, काम को आराम से हम क्या करेंगे? बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। आपको बता दें कि एक ऑडिटर जब ऑडिट करने जाता है तो अकेला नहीं करता है, उसके नीचे टीम रहता है। उसका टीम पूरा काम करेगा। जो चीफ ऑडिटर होगा उसे सर्टिफाई करेगा कि कितना वो काम सही किया, कितना काम गलत किया। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? खुद अकेला सारा काम करना पॉसिबल नहीं है, उसका टीम रहता है। तो ऑडिट प्रोग्राम बना लिए तो काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। काम को क्या करेंगे? समझ पा रहे हैं? जो जूनियर ऑडिटर रहते हैं, जो जूनियर स्टाफ रहते हैं, जो ऑडिटर का टीम रहता है, उसके बीच में काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। बोलो क्या बोले हैं? बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, समझ रहे हैं? इमीडिएट स्टार्ट ऑफ वर्क, तुरंत काम स्टार्ट हो जाएगा। अगर प्रोग्राम बना रहेगा तो तुरंत काम चालू कर देंगे। पता रहेगा कि हमें ये काम करना है तो तुरंत करेंगे। इमीडिएट स्टार्ट ऑफ वर्क। इमीडिएट स्टार्ट ऑफ, तो पहला क्या है भैया? बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। बोलो क्या बोले हैं? दूसरा क्या है? इमीडिएट स्टार्ट ऑफ वर्क। इमीडिएट स्टार्ट ऑफ, अगर हम ऑडिट प्रोग्राम बना लेंगे तो ऑडिट का काम तुरंत चालू हो जाएगा। इमीडिएट स्टार्ट ऑफ वर्क। इमीडिएट स्टार्ट ऑफ, तुरंत हमारा वर्क क्या हो जाएगा?
चालू हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? नोइंग द प्रोग्रेस ऑफ वर्क, नॉलेज रहेगा एकदम कि कितना काम हुआ कितना काम बाकी है, कितना काम हुआ कितना काम, क्योंकि ऑडिट प्रोग्राम तैयार कर लिए तो सीक्वेंस में काम होगा और सीक्वेंस में जो काम होगा उस पर टिक कर दो। समझ पा रहे हैं? तो नोइंग द प्रोग्रेस ऑफ वर्क, कितना काम हुआ है कितना काम बाकी है उसका हम लोग को नॉलेज रहेगा। नोइंग द प्रोग्रेस ऑफ वर्क, बोले क्या बोले हैं? नोइंग द प्रोग्रेस ऑफ वर्क। 3 पॉइंट हुआ हम लोग का एडवांटेजेस में। नोइंग द प्रोग्रेस ऑफ वर्क, पहला क्या है भैया? बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, काम को आराम से बांट देंगे। दूसरा क्या है भैया? इमीडिएट स्टार्ट ऑफ वर्क, तुरंत काम को चालू कर देंगे अगर प्रोग्राम बना रहेंगे तो। जैसे आप शेड्यूल देखिएगा, बना लीजिएगा कितना दिन पढ़ना है तो आपको तुरंत पता रहेगा, वो इस सब्जेक्ट हमको पढ़ना, तुरंत हम लोग पढ़ लेते हैं। समझ रहे हैं? क्योंकि प्लान बना रहता है। अच्छा, यूनिवर्सिटी आप लोगों का एग्जाम लेता है तो एग्जाम प्रोग्राम बना रहता है, कितना तारीख को कौन सा एग्जाम लेगा उसके हिसाब से वो एग्जाम लेता है ना, तो एग्जाम प्रोग्राम है तो आप लोग उसके हिसाब से तैयारी करके चले जाते हैं। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो वैसे ही ऑडिट प्रोग्राम बना लीजिएगा तो तुरंत काम चालू हो जाएगा। फिर क्या? नो द प्रोग्रेस ऑफ वर्क, कितना काम हुआ कितना काम बाकी है आप उसके बारे में जान पाइएगा। नो द प्रोग्रेस ऑफ वर्क, समझ पा रहे? नो पॉसिबिलिटी ऑफ डिसलोकेशन ऑफ वर्क, नो पॉसिबिलिटी ऑफ डिसलोकेशन ऑफ वर्क, कोई चांस ही नहीं बनता है कि काम क्या हो जाएगा, डिसलोकेशन हो जाएगा। डिसलोकेशन हो जाएगा माने कोई काम छूट जाएगा, उसका कोई पॉसिबिलिटी नहीं। नो पॉसिबिलिटी ऑफ डिसलोकेशन ऑफ वर्क, कोई काम छूटेगा नहीं अगर आप ऑडिट प्रोग्राम बनाते हैं, डिसलोकेट नहीं होगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? क्योंकि कितने जूनियर स्टाफ काम करके छोड़ देते हैं, दूसरे जॉब में चले जाते हैं, तो काम करके छोड़ देते हैं तो बता तो देते हैं इतना तक काम हुआ है, तो फिर जहाँ से बाकी वहाँ से चालू हो जाएगा। तो कोई काम गड़बड़ नहीं होगा अगर आप क्या बनाए हैं, ऑडिट प्रोग्राम बनाए हैं। समझ रहे? नो पॉसिबिलिटी ऑफ डिसलोकेशन ऑफ वर्क, डिसलोकेट होने का चांस ही नहीं बनता है, माने कोई काम नहीं छूटेगा, कोई काम, सारा काम आराम से हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? प्रूफ ऑफ एविडेंस, प्रूफ ऑफ, अगर ऑडिट प्रोग्राम बना रहोगे और किसी ऑर्गेनाइजेशन का आप ऑडिट करके चले गए और भविष्य में आपके ऊपर केस कर दिया कि ये ऑडिटर हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट गलती किया था, भविष्य में कितने लोग केस कर देते हैं। जैसे डेलोइट के ऊपर, बिग 4 ऑडिट कंपनी है, PwC, डेलोइट, ये लोग का ऊपर दुनिया भर का केस है। ऑडिट करके ये लोग चला जाता है, फिर कंपनी केस कर देता है कि ये ऑडिटर हमारा गलत ऑडिट किया था। तो उससे लड़ने के लिए आपको कुछ प्रूफ चाहिए ना, तो अगर प्रोग्राम बना रहेंगे तो उसे हम शो कर सकते हैं फ्यूचर में कि हम इस तरीक़ा से इसका ऑडिट किए थे। प्रूफ ऑफ एविडेंस, प्रूफ ऑफ क्या? एविडेंस का ये काम करेगा। प्रूफ ऑफ एविडेंस, प्रूफ ऑफ क्या बोलिए? प्रूफ ऑफ एविडेंस, प्रूफ ऑफ मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्मिटी, मेंटेनेंस ऑफ, सब जगह एक तरीके से काम चलेगा, एक सिस्टम से काम चलेगा, एक प्रोग्राम में काम चलेगा। क्योंकि एक स्टाफ मान लीजिए काम किया, कल को काम करने नहीं गया तो दूसरे स्टाफ को भेजेंगे, तो प्रोग्राम बना रहेगा तो जिस सिस्टम में काम हो रहा था उसी सिस्टम में करेगा। इसको हम कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्मिटी, मेंटेनेंस ऑफ। देखिए भाई, जूनियर स्टाफ तो काम छोड़ ही सकता है, काम ऑप्शन कर ही सकता है, तो क्या काम थोड़ी बंद करेंगे? जिस दिन स्टाफ नहीं आते उस दिन क्या ऑर्गेनाइजेशन का काम बंद थोड़ी हो जाता है, काम चलता है, कोई और करता है। तो अब प्रोग्राम बना रहेगा तब तो होगा। इसको हम कहेंगे मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्मिटी। मेंटेनेंस ऑफ क्या बोलिए? यूनिफॉर्मिटी, मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्मिटी, मेंटेनेंस ऑफ क्या? यूनिफॉर्मिटी। क्लियर है क्या? पक्का। सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ वर्क, वर्क पे सुपरविजन रहेगा। सुपरविजन का मतलब होता है काम को देखना, सुपरवाइज करना, देखना काम को ठीक से कर रहा लो कि नहीं कर रहा लो, और उस पर कंट्रोल रहेगा। कंट्रोल का मतलब नियंत्रण रहेगा। कंट्रोल का मतलब क्या रहेगा? इसको हम कहते हैं सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ वर्क। बोलो क्या बोले? सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ वर्क। 7वां पॉइंट क्या हम लोग का? सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ वर्क, सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ वर्क। वर्क पे क्या रहेगा हम लोग का? सुपरविजन रहेगा और कंट्रोल कर पाएंगे, सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ वर्क। और फाइनल रिव्यू मार पाएंगे। फाइनल रिव्यू का मतलब जब कंप्लीट हो गया तो एक बार देख लेंगे हम लोग। समझ पा रहे? तो हम कह सकते हैं फैसिलिटेटिंग द फाइनल रिव्यू, फैसिलिटेटिंग द फाइनल रिव्यू, फैसिलिटेटिंग द फाइनल रिव्यू। तो क्या क्या हम लोग का पॉइंट है भैया एडवांटेजेस में? पहला क्या है? बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काम को बांट देंगे। फिर इमीडिएट स्टार्ट द वर्क, इमीडिएट स्टार्ट द बालक, लुक एट द बोर्ड। नोइंग द प्रोग्रेस ऑफ वर्क,
नोइंग द प्रोग्रेस ऑफ वर्क का प्रोग्रेस कितना है उसके बारे में हम जान पाएंगे। उसके बाद क्या हम लोग का नो पॉसिबिलिटी ऑफ डिसलोकेशन ऑफ वर्क। बालक लोग बोर्ड में आप लोग देखिए, बोर्ड नो पॉसिबिलिटी ऑफ डिसलोकेशन ऑफ वर्क, वर्क डिसलोकेट नहीं होगा। समझ पा रहे, जूनियर स्टाफ चला भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, तब आपका कुछ छूटेगा नहीं। प्रूफ ऑफ एविडेंस, प्रूफ ऑफ, फिर क्या है मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्मिटी। एक स्टाफ के बदले दूसरा स्टाफ काम करा तो उसी प्रोसेस में काम करेगा, गड़बड़ होने का कोई चांस नहीं है। फिर क्या सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ वर्क, वर्क पे क्या रहेगा सुपरविजन रहेगा और हम लोग का टाइट कंट्रोल रहेगा। फिर क्या फैसिलिटेटिंग द फाइनल रिव्यू, और फाइनल रिव्यू मार पाएंगे। ये एडवांटेजेज है, किसका एडवांटेजेज है ऑडिट प्रोग्राम, किसका एडवांटेजेज है। तो क्या क्या एडवांटेज है एक बार पॉइंट हो जाए। पहला क्या बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, इमीडिएट स्टार्ट द वर्क। तीसरा नोइंग द प्रोग्रेस ऑफ वर्क। उसके बाद नो पॉसिबिलिटी ऑफ डिसलोकेशन ऑफ वर्क। उसके बाद प्रूफ ऑफ एविडेंस, प्रूफ ऑफ, उसके बाद हम लोग का मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्मिटी, मेंटेनेंस ऑफ, और फैसिलिटेटिंग फाइनल रिव्यू, फैसिलिटेटिंग। ये एडवांटेजेज है किसका ऑडिट प्रोग्राम का। ऑडिट समझ पा रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन का ए से 230 है, डॉक्यूमेंटेशन का ए से 230 है, ए से 230, या इसे हम कहते हैं ऑडिट वर्किंग पेपर। डॉक्यूमेंटेशन को हम कहते हैं ऑडिट वर्किंग पेपर, डॉक्यूमेंटेशन को हम लोग कहते हैं ऑडिट वर्किंग पेपर। क्या कहते हैं सुनिए डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है। डॉक्यूमेंटेशन रेफर्स टू प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन रेफर्स टू प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन एंड प्रिजर्वेशन। डॉक्यूमेंटेशन रेफर्स टू प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर, ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर। समझ पा रहे। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है कि ऑडिट वर्किंग पेपर को क्या करना बनाना, प्रिपेयर करना, प्रेजेंट करना उसे और अपने पास रखना, प्रिजर्वेशन। समझ पा रहे क्या करना प्रिपेयर करना, प्रेजेंट करना। बोलो क्या बोलें प्रिपेयर करना, प्रेजेंट करना, प्रिजर्व करके अपने पास रखना। समझ पा रहे उसे हम क्या कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन। क्या कहते हैं साधारण भाषा में कह सकते हैं ऑडिट वर्किंग पेपर आर ऑडिट वर्किंग पेपर आर रिटन एविडेंस, वर्क ऑडिट वर्किंग पेपर आर रिटन एविडेंस। एक रिटन प्रूफ है, रिटन क्या है प्रूफ है। किसका बात करें ऑडिट वर्किंग पेपर। क्या कहते हैं जब ऑडिटर ऑडिट करता है तो एक तो वर्किंग पेपर बनाता है, जब ऑडिटर ऑडिट करता है तो एक तो ऑडिट क्या बनाता है वर्किंग पेपर, जिसमें क्या लिखेगा, जिसमें वो लिखेगा वर्किंग ट्रायल्स, क्या क्या वो वर्क को ट्रायल किया है। समझ पा रहे एडजस्टिंग एंट्री करेगा, कौन कौन सा एंट्री को एडजस्ट किया गया है। शेड्यूल ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर, डेटा और क्रेडिटर का शेड्यूल को तैयार करेगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वारीज को लिखेगा, इंपॉर्टेंट क्या लिखेगा भाई क्वारीज को लिखेगा। समझ पा रहे हैं। प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट के बारे में लिखेगा, प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट के बारे में लिखेगा। कहाँ पे ऑडिट वर्किंग पेपर, कहाँ पे तो ऑडिट वर्किंग पेपर और क्या है ऑडिट वर्किंग पेपर आर रिटन एविडेंसेस, ऑडिट वर्किंग पेपर आर। और डॉक्यूमेंटेशन को क्या बोलें डॉक्यूमेंटेशन रेफर्स टू प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन एंड प्रिजर्वेशन, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन एंड प्रिजर्वेशन। समझ पर ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर, ऑफ ऑडिट इन अदर वर्ड से ऑडिट वर्किंग पेपर आर रिटन एविडेंसेस, रिटन इट कंसिस्ट। ऑडिट वर्किंग पेपर में क्या लिखेंगे वर्किंग ट्रायल्स, एडजस्टिंग एंट्री, शेड्यूल ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर, शेड्यूल ऑफ और क्या बोलें प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट, इंपॉर्टेंट क्वारी, इंपॉर्टेंट ये सारे के सारे कहाँ लिख देंगे ऑडिट वर्किंग पेपर में। ऑडिट अब प्रश्न आता है जब ऑडिटर ऑडिट करेगा तो ऑडिट वर्किंग पेपर बनाएगा तो क्या फायदा। ऑडिट वर्किंग पेपर क्या किसी पेज में बना लेगा, नहीं बढ़िया पेपर में बनाएगा जो तुरंत से फटे ना, समझ पा रहे डैमेज ना हो जाए और साफ सुथरा बनाएगा। किसका बात करें ऑडिट वर्किंग पेपर, किसका क्योंकि 7 साल तक रखना है भैया अपने पास। कितना साल 7 साल से। इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर का ये प्रॉपर्टी होता है अपने पास। ऑडिटर 7 साल रखेगा सेफ कस्टडी में। समझ पा रहे जहाँ पे सुरक्षित रहे। क्यों क्योंकि फ्यूचर में कुछ भी गड़बड़ी होगा तो ऑडिट वर्किंग पेपर को शो किया जाएगा। फ्यूचर में कुछ भी गड़बड़ी होगा तो किसको शो किया जाएगा। हर चीज़ का ऑब्जेक्टिव होता है। ऑडिटर जब ऑडिट वर्किंग पेपर को बनाएगा तो इसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, कुछ ना कुछ। तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, इसका ऑब्जेक्टिव थे कि टू सपोर्ट द ऑडिट रिपोर्ट,
ऑडिट वर्किंग पेपर ऑडिट रिपोर्ट को बनाने में सपोर्ट करेगा। टू सपोर्ट द ऑडिट रिपोर्ट, टू सपोर्ट द ऑडिट रिपोर्ट, पहला क्या बोला, टू सपोर्ट द ऑडिट रिपोर्ट। दूसरा हम लोग का टू नो एक्सटेंड द अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग टू बी फॉलोड, पता रहेगा कि कहाँ तक ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए क्या फॉलो करता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, और ऑडिटिंग करने के लिए क्या फॉलो करते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन। तो आपको मालूम रहेगा कि कहाँ तक हम इसे यूज कर सकते हैं, समझ रहे हैं, अगर ऑडिट वर्किंग पेपर बनाया तो पहला क्या बोले, टू सपोर्ट इन ऑडिट रिपोर्ट, टू सपोर्ट इन, और उसके बाद क्या बोला, अकाउंटिंग प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को कहाँ तक फॉलो करना है ये आपको पता रहेगा, समझ पा रहे। टू इनेबल द ऑडिटर, टू एनेबल द ऑडिटर वीकनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑडिट वर्किंग पेपर बनाइएगा तो ऑडिटर को इनेबल कर देगा। इनेबल का मतलब सुझाव दे देगा कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या कमजोरी है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या, टू एनेबल द ऑडिटर वीकनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वीकनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या कमजोरी है, अगर ऑडिट वर्किंग पेपर बनाते हैं तो आपको इनेबल दे देगा। इनेबल माने सुझाव दे देगा आपको, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे। टू सर्व एज एविडेंस, टू सर्व एज एविडेंस के तौर पे दिखा सकते हैं। अगर फ्यूचर में कोई क्लेम हो गया, फ्यूचर में कोई केस हो गया हमारे ऊपर कि हमने ऑडिट गलती किया है, तो हम क्या करेंगे, एविडेंस के तौर पे दिखाएंगे। टू सर्व एज एविडेंस, टू सर्व एज, समझ रहे हैं। तो ऑडिट वर्किंग पेपर के क्या क्या एडवांटेज बोले हैं, टू सपोर्ट इन ऑडिट रिपोर्ट, टू सपोर्ट इन, टू इनेबल द ऑडिटर वीकनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वीकनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का वीकनेस क्या है, ऑडिटर को सुझाव दे दिया जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। सर्व एज, टू सर्व एज एविडेंस, एविडेंस के तौर पे काम करेगा। टू सर्व एज एविडेंस इन फ्यूचर इफ एनी, समझ पा रहे हैं, सूट अगेंस्ट ऑडिटर, ऑडिटर के अगेंस्ट अगर कोई केस होता है तो एविडेंस के तौर पे इसको हम शो करेंगे। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे। किसका बात करें, ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर, ऑब्जेक्ट ऑफ टू एनेबल द ऑडिटर टू प्रिपेयर द रिपोर्ट, और ऑडिटर को सपोर्ट सुझाव दे देगा कि ऐसे ऐसे आप रिपोर्ट को तैयार करिए, तो अभी ऑडिट वर्किंग पेपर बन चुका है। एक अच्छा वर्किंग पेपर का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर। एक अच्छा वर्किंग पेपर का क्या विशेषता हो सकता है, एक अच्छा वर्किंग पेपर का विशेषता हो सकता है, इट इज कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट, इट इज कंप्लीट इन, सारे रेस्पेक्ट में ये क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। क्वेश्चन हम लोगों का कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड वर्किंग पेपर, एक अच्छा वर्किंग पेपर का क्या विशेषता हो सकता है। तो पहला विशेषता क्या बोले हैं, इट इज कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट, इट इज कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट, सारे रेस्पेक्ट में ये क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। माने साधारण भाषा में कह सकते हैं, इट कंटेन ऑल इसेंशियल इंफॉर्मेशन, इट कंटेन ऑल इंफॉर्मेशन इसेंशियल, इसमें सारे के सारे जरूरी वाले इंफॉर्मेशन लिखे रहेंगे, सारे के सारे जरूरी वाले क्या लिखे रहेंगे, इंफॉर्मेशन, ठीक है, पहला विशेषता। दूसरा क्या होना चाहिए, वर्किंग पेपर शुड बी अरेंज प्रॉपरली, वर्किंग पेपर प्रॉपर होना चाहिए, जैसे सीक्वेंस 1 के बाद 2 होना चाहिए, सीरियल 1 के बाद 2, 3, 4 प्रॉपरली अरेंज होना चाहिए। समझ पा रहे, वर्किंग पेपर शुड बी अरेंज प्रॉपरली, वर्किंग पेपर शुड बी अरेंज, गुड क्वालिटी ऑफ पेपर शुड बी यूज्ड, अच्छा क्वालिटी का पेपर को इस्तेमाल करिए जो कि फ्रिक्वेंटली डैमेज और डिस्ट्रॉय ना हो जाए, फ्रिक्वेंटली माने तुरंत डैमेज और डिस्ट्रॉय ना हो जाए, अच्छा क्वालिटी का पेपर का इस्तेमाल करिए। यही 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है गुड वर्किंग पेपर का, एक अच्छा वर्किंग पेपर का यही 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भैया, पहला क्या है, इट इज कंप्लीट इन कौन सा रेस्पेक्ट, ऑल रेस्पेक्ट, इट कंटेन कौन सा, ऑल इसेंशियल इंफॉर्मेशन, ऑल इसेंशियल। दूसरा क्या बोले, इट शुड बी प्रॉपर्ली अरेंज, गुड क्वालिटी ऑफ पेपर यूज, गुड क्वालिटी ऑफ, ये ऑडिट वर्किंग पेपर का क्या है, विशेषता है, क्या है, समझ पा रहे। ऑडिट वर्किंग पेपर आगे बोले इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर का ये क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है, समझ पा रहे। इट इज हाईली कॉन्फिडेंशियल पेपर, इट इज हाईली, ऑडिट वर्किंग पेपर जो होता है हाईली कॉन्फिडेंशियल पेपर होता है, समझ पा रहे। इट इज हाईली कॉन्फिडेंशियल पेपर माने जबरदस्त लेवल का कॉन्फिडेंशियल, माने किसी और को नहीं बता सकते, किसी और को जानकारी हम नहीं दे सकते। इट इज हाईली कॉन्फिडेंशियल पेपर और इट मस्ट बी केप्ट इन सेफ गार्ड एंड कस्टडी, इट मस्ट बी केप्ट इन सेफ गार्ड एंड कस्टडी। ये ऑडिटर का जिम्मेवारी है कि अपने पास इसको सेफ गार्ड और कस्टडी में रखे, समझ रहे। ऑडिट वर्किंग पेपर का कुछ लोग डिमांड करते हैं कि मुझे दिखाइए,
ऑडिट वर्किंग पेपर का कुछ लोग डिमांड करते हैं, मुझे दिखाइए। एक डिमांड कौन करता है? क्लाइंट। अगर क्लाइंट डिमांड कर रहा है, क्लाइंट माने जिसका हम ऑडिट किए, जिसका हम ऑडिट, ऑडिटर का मन करेगा तो दिखाएगा, नहीं मन करेगा तो नहीं दिखाएगा, ऑप्शनल है। अगर क्लाइंट बोलेगा कि थोड़ा ऑडिट वर्किंग पेपर दिखाइए, जो आप वर्किंग पेपर बनाए हैं, हम देखना चाहते हैं आप क्या क्या लिखे मेरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो ऑडिटर का अगर मन करेगा तो दिखाएगा, नहीं तो नहीं दिखाएगा, ऑप्शनल है। और कौन मांग सकता है? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया मांग सकता है कि ऑडिट वर्किंग पेपर को शो करिए जो आपने ऑडिट किया है। समझ रहे? तो यहाँ पे मैंडेटरी है, दिखाना पड़ेगा, मैंडेटरी दिखाना होगा। और कौन मांग सकता है भाई? एनी अदर पार्टी, एनी अदर पार्टी, कोई और पार्टी बाहर का मांग सकता है। नॉट सो एट एनी कॉस्ट, बाहर का पार्टी को किसी भी कीमत पे नहीं दिखाना है। नॉट सो एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे बाहर का पार्टी को हम ऑडिट वर्किंग पेपर नहीं दिखा सकते। तो ऑडिट वर्किंग पेपर का कितने लोग डिमांड कर सकते हैं? 3 लोग। कौन कौन डिमांड कर सकता है? ICAI और एनी अदर पार्टी। क्लाइंट्स अगर मांगेगा तो ऑडिटर के ऊपर है, उसका मन करे तो दिखाएगा, नहीं मन करेगा तो नहीं दिखाएगा, ऑप्शनल है। लेकिन ICAI अगर मांगता है ऑडिट वर्किंग पेपर देखने के लिए तो मैंडेटरी आपको दिखाना होगा। और कौन मांग सकता है? एनी अदर पार्टी। एनी अदर पार्टी अगर मांगता है तो नॉट सो एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे इसको नहीं शो करना है। क्लियर है? पक्का। नेक्स्ट है हम लोग का ऑडिट फाइल। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का ऑडिट फाइल। ऑडिट फाइल क्या होता है सुनिए अच्छे से। किसका बात कर रहे भैया? ऑडिट फाइल। किसका बात कर हम लोग? ऑडिट फाइल। द फाइल इन विच द ऑडिटर प्रिजर्व ऑडिट पेपर, द फाइल इन विच ऑडिटर प्रिजर्व द ऑडिट पेपर, ऐसा फाइल जिसमें ऑडिटर ऑडिट पेपर को प्रिजर्व करेगा, रखेगा। ऐसा फाइल जिसमें ऑडिटर ऑडिट पेपर को प्रिजर्व करेगा उसे हम ऑडिट फाइल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ऑडिट फाइल। माने ऐसा फाइल जिसमें ऑडिटर क्या कर रहा है? ऑडिट पेपर को रख रहा है। समझ रहे हैं? उसे क्या कहते हैं भैया? ऑडिट फाइल। क्या कहते हैं? तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा? द फाइल इन विच ऑडिटर प्रिजर्व द ऑडिट पेपर। बोलो क्या बोलो? द फाइल इन विच ऑडिटर प्रिजर्व द ऑडिट पेपर। बोलो क्या बोलो? The file in which auditor preserve the audit paper. The file in which auditor preserve the audit paper is known as audit file. Is known as audit file. सोच से बोले क्या बोले? The file in which auditor preserve the audit paper. The file in which auditor preserve the audit paper is known as audit file. Is known as audit file में भी अब 2 types. ऑडिट फाइल 2 तरीका का होता है, परमानेंट ऑडिट फाइल, करेंट ऑडिट फाइल। बोलो क्या बोले? परमानेंट ऑडिट फाइल, करंट ऑडिट फाइल। ऑडिट फाइल 2 तरीका का होता है, परमानेंट ऑडिट फाइल, शॉर्ट में कहते हैं पैफ, परमानेंट ऑडिट फाइल, और करेंट ऑडिट फाइल को शॉर्ट में कहते हैं कैफ। समझ पा रहे? तो ऑडिट फाइल कितना तरीका का होता है? 2 तरीका। कितना तरीका? कौन कौन? परमानेंट ऑडिट फाइल, करेंट ऑडिट फाइल। जोर से बोलो। परमानेंट ऑडिट फाइल, नाम से पता चला परमानेंट मतलब जो लंबे समय तक रिकॉर्ड रहेगा, जो लंबे समय तक क्या रहेगा? रिकॉर्ड। माने परमानेंट ऑडिट फाइल रिकॉर्ड नॉन रिकरिंग मैटर, परमानेंट ऑडिट फाइल रिकॉर्ड नॉन रिकरिंग मैटर विच इज नॉट चेंज ईयर आफ्टर ईयर। परमानेंट ऑडिट फाइल में कौन सा मैटर लिखेंगे? नॉन रिकरिंग। कौन सा मैटर? जो साल के बाद साल चेंज नहीं होता है, लंबे समय तक रहेगा, इसको हम कहेंगे परमानेंट ऑडिट फाइल। परमानेंट। अगर किसी कंपनी का हम ऑडिट करने गए हैं तो उसका MOA और AOA, कंपनी का ऑडिट करने गए तो उसका MOA और AOA और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। समझ पा रहे? कहाँ रखेंगे? पैफ में। कहाँ रखेंगे? अगर मान लीजिए स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का मतलब बैंक, बैंक ऑडिट करने गए, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का मतलब बैंक, LIC। समझ पा रहे? इंडियन एयरलाइंस, ये सारे के सारे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। समझ पा रहे? तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन काम करने गए हैं तो उसका रेगुलेशन होता है। क्या होता है? रेगुलेशन को लिखेंगे। अगर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन तो उसका रेगुलेशन रखेंगे। क्या रखेंगे हम लोग? रेगुलेशन। अगर कंपनी है तो MOA और AOA, और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन तो उसका रेगुलेशन। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट रखेंगे, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट, ये कहाँ रखेंगे? पैफ में। कहाँ रखेंगे? सिग्निफिकेंटरी अकाउंटिंग रेशियोज एंड ट्रेंड्स, सिग्निफिकेंटरी अकाउंटिंग रेशियोज एंड ट्रेंड। सिग्निफिकेंटरी अकाउंटिंग रेशियो जो महत्वपूर्ण अकाउंटिंग रेशियो है, और आपका जो ट्रेंड्स है
वो कहाँ लिखेंगे? परमानेंट ऑडिट फाइल। कहाँ लिखेंगे? Permanent ये audit file। सिग्निफिकेंटरी अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है सुन लीजिए। सिग्निफिकेंटरी अकाउंटिंग रेशियो बताता है कि तुम कितना दिन तक जिंदा रहोगे, ऑर्गेनाइजेशन कितना दिन तक चलेगा, ऑर्गेनाइजेशन का गोइंग कंसर्न है कि नहीं है, ये कौन बताता है? सिग्निफिकेंटरी अकाउंटिंग रेशियो। सिग्निफिकेंटरी अकाउंटिंग Ratio। किसी भी कंपनी का अगर सिग्निफिकेंटरी अकाउंटिंग रेशियो को चेक करना है, या किसी भी इंसान का अगर सिग्निफिकेंटरी अकाउंटिंग रेशियो को चेक करना है, तो आप चेक कर लीजिएगा करेंट रेशियो। करेंट रेशियो को ही कहते हैं सिग्निफिकेंटरी अकाउंटिंग रेशियो। करेंट रेशियो कहता है कि 2:1 होना चाहिए कम से कम, माने 2 गुना पैसा आना चाहिए, 1 गुना पैसा जाना चाहिए। 2 गुना पैसा आना चाहिए, 1 गुना पैसा जाना माने चाहिए। 20,000 आया तो 10,000 खर्चा, 20,000 आया तो 10,000 माने पोजीशन ठीक है, पोजीशन ठीक है। मान लीजिए 1 लाख आ रहा, 10,000 खर्चा, बहुत बढ़िया पोजीशन है। 1 लाख रुपया आ रहा, 10,000 खर्चा, बहुत ज़बरदस्त लेवल का पोजीशन है। समझ रहे हैं? इसी को हम कहते हैं सिग्निफिकेंटरी अकाउंटिंग रेशियो। सिग्निफिकेंटरी अकाउंटिंग Ratio। अब मान लीजिए 10,000 आ रहा, खर्चा 50,000, ऐसे इंसान मरेगा कि नहीं मरेगा? ऐसा कंपनी मरेगा कि नहीं मरेगा? 10,000 इनकम, 50,000 खर्चा, मरना तो तय है। इसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंटरी अकाउंटिंग रेशियो। और ट्रेंड्स माने क्या चलते आ रहा तुम्हारा ट्रेंड्स, ये कहाँ लिखेंगे? पैथ में। कहाँ लिखेंगे? सिग्निफिकेंटरी अकाउंटिंग पॉलिसीज, तुमने कौन कौन सा अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो किया है? समझ रहे हैं? अकाउंटिंग पॉलिसीज का नीति क्या है जो बार बार चेंज नहीं होता है? अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है? जैसे मान लीजिए FIFO मेथड से स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं, स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं FIFO मेथड से, तो वाला बात लिखेंगे हम लोग कहाँ पे? परमानेंट ऑडिट फाइल में। परमानेंट Audit तो file। परमानेंट ऑडिट फाइल में क्या लिखेंगे? कंपनी है तो MOA और AOA, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है तो रेगुलेशन, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है तो Regulation। इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट, इंपोर्टेंट एग्रीमेंट, इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट, इंपोर्टेंट, और क्या बोले हैं? सिग्निफिकेंटरी अकाउंटिंग रेशियो, सिग्निफिकेंटरी अकाउंटिंग, Ratio। सिग्निफिकेंटरी अकाउंटिंग पॉलिसी, सिग्निफिकेंटरी अकाउंटिंग, Policy। ये सब कहाँ लिखेंगे भैया? Path में। पास में। कहाँ लिखेंगे? करेंट ऑडिट फाइल। नाम से पता चला करेंट माने ऐसा मैटर जो बार बार चेंज होगा, ऐसा मैटर जो बार बार Change कहाँ लिखेंगे? करेंट ऑडिट फाइल। कहाँ लिखेंगे? Current audit माने file। करेंट ऑडिट फाइल रिकॉर्ड रेकरिंग मैटर विच इज चेंज ईयर आफ्टर ईयर। करेंट ऑडिट फाइल में कौन सा मैटर को रिकॉर्ड करेंगे? रेकरिंग मैटर। कौन सा मैटर? Recurring। जो साल के बाद साल चेंज होने वाला है, प्रत्येक साल चेंज होने वाला है, ये सब बात कहाँ लिखेंगे? कैफ में। कहाँ लिखेंगे हम लोग? CAF। करेंट ऑडिट फाइल, करेंट ऑडिट, File। इसमें लिखेंगे वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। वाउचिंग एंड Verification। वाउचिंग पहला क्लास में समझाए थे। वाउचिंग रेफर्स टू चेकिंग इनकम एंड एक्सपेंस बिल, इनकम एंड, Expenses। और वेरिफिकेशन रेफर्स टू चेकिंग एसेट एंड लायबिलिटी, एसेट एंड Liabilities। एक्सपेंस और इनकम का बिल को चेक करेंगे उसे वाउचिंग कहते हैं। एसेट और लायबिलिटी को चेक करेंगे उसे वेरिफिकेशन कहते हैं। तो वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? करेंट ऑडिट फाइल। कहाँ? कम्युनिकेशन विद एक्सपर्ट, एक्सपर्ट से जो बात हुआ है वो वाला लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? करेंट ऑडिट फाइल। कहाँ लिखेंगे? Current audit file। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो करेंट ऑडिट फाइल में कौन सा मैटर लिखाएगा? जो ईयर आफ्टर ईयर चेंज होगा, जो ईयर आफ्टर ईयर, Change हो। ऐसा बात को कहाँ लिखेंगे? करेंट ऑडिट फाइल। कहाँ लिखेंगे? Current audit बुक file। खोलिए, मार्क करते हैं।